नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार के हाजीपुर में देर रात अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल। पत्रकारों से बातचीत के दौरान देश के सेना के ऊपर चल रहे राजनीतिक विवाद को लेकर दिया है बड़ा बयान और भाजपा को चेतावनी वाला सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, लेकिन अपने ही देश में भारतीय सेना को अपमानित होना पड़ रहा है और इसमें सत्ताधारी नेता भाजपा ही शामिल है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया और आतंकवाद के रिश्तेदार बताया था। यह मामला शांत हुआ ही नहीं कि एक और सेना को लेकर शर्मनाक बयान दे दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने यहां तक कह दिया है कि देश के शीर्ष मोदी के चरणों में नतमस्तक है। दोनों नेताओं के बयान को लेकर देश में खूब आलोचना हो रही है, विपक्ष सवाल कर रही है और मुद्दा भी बना रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चलो धक्का मत दिएगा, महिला लोग देखेंगे गाड़ी पीछे चलो धक्का मत दिएगा, महिला लोग देखेंगे गाड़ी पीछे बिहार में लोग विपक्ष राहुल गांधी को दरभंगा में कहा गया, यात्रा की शुरुआत करें। देखिए, किसी को कोई राजनीतिक द्वेष से नहीं रोका जा रहा। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो, ऐसे में स्थानीय प्रशासन उन परिस्थितियों के मद्देनजर ऐसे फैसले लेता है। हर फैसले का एक राजनीतिकरण कर देना कि इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की सरकार है और वो विपक्ष के नेता कतई नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आप आइए। राहुल जी को इतने समय के बाद अगर बिहार की याद आ रही है तो ये अच्छी बात है, आना चाहिए उन्हें। एक लंबे समय तक उनकी सरकार बिहार में रही और आकर उनको मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि एक लंबे समय से उनकी सरकार यहाँ पर नहीं है और आज की तारीख में उनकी पार्टी, उनके संगठन बिहार में ना के बराबर सबसे कमजोर अगर कोई है तो शायद उन्हीं का ही संगठन बिहार में। एक समय में उनके मुख्यमंत्री होते, तो ऐसे में जरूर आए, मंथन करें, पर हर चीज को विवादित कर देना। अब सुन तो लीजिए स्थानीय प्रशासन क्या कह रहे हैं। कोई डीएम एसपी किसी द्वेष भावना से तो नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जानकारी होगी आपकी सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर, समाज को लेकर। देखिए, जिस तरीके से जैसा मैंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इन तमाम फैसलों को मौजूदा परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए ही लेता है ताकि कोई अव्यवस्था न उत्पन्न हो, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। देश की सेना पर लगातार बीजेपी के नेता सवाल कर रहे हैं। पहले तो उनको कुरैशी को आतंकवाद की बयान लगाएंगे, अब बोल रहे हैं कि देश की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये गलत है। जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं, सेना से ऊपर कोई नहीं। आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे हैं, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री हो या जो भी लोग, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, ये शर्मनाक बयान है। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। पर बहरहाल मैं गठबंधन का साथी होने के नाते सिर्फ ये सुझाव ही दे सकता हूँ। ऐसे में पर मैं इतना मैं जरूर मानता हूँ कि हमारे गठबंधन का, हमारे देश का नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सोच है और हम सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच पर है। और प्रधानमंत्री जी का सर्वोच्च सम्मान हमारी सेना, हमारे जवानों के प्रति है। स्थानीय सवाल है, यहाँ के लोग काफी परेशान है, टूटी हुई सड़कों पर। बहुत जल्द इसको सुलझा लिया जाएगा। एक लंबी
एक साथ कई ऐसी सड़कों की योजना है जिसको स्वीकृति बहुत जल्द मिलकर उस पर काम भी हो जाएगा।